हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉनी राघव मैथ क्लासेज। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स क्लास 10th मैथ चैप्टर वाइज एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमने चैप्टर लिया है 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इस सीरीज़ का नेम है T20 सीरीज़। इस सीरीज़ में हम MCQ टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। T20 सीरीज़ का मतलब है इसमें ईच चैप्टर मतलब जो आपका क्लास 10th टर्म फर्स्ट का सिलेबस है उसमें हर चैप्टर हम कवर करेंगे। T20 क्वेश्चन MCQ टाइप के हम सॉल्व करेंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें एरिया ऑफ सर्कल गिवन है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, आपको सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। इसके चार ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट है 6.2 सेंटीमीटर, 12.1 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। आपको चार ऑप्शन गिवन है, इनमें से कोई एक आंसर टिक करना है स्टूडेंट्स। आप मेरी वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करके देख सकते हो। इसका सॉल्यूशन मैंने इसमें किया हुआ है, देखते हैं स्टूडेंट्स। एरिया ऑफ सर्कल हमें गिवन है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। हमें गिवन है 38.5। पाई की वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू डेसिमल हटाने के लिए 385/10। इधर से हमें रेडियस फाइंड आउट करना है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 7 इधर मल्टीप्लाई होगा 22 इधर, 385 इंटू 7 अपॉन में 22 इंटू 10। इसको कैंसिल आउट करके हमें मिला 49/4। आर स्क्वायर इक्वल टू 49/4, तो आर इक्वल टू अंडर रूट 49/4। रेडियस हमें मिला स्टूडेंट 7/2 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr। 2 इंटू 22/7 इंटू 7/2। रेडियस कितना है 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 22 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर रहे हैं हम इस सीरीज में स्टूडेंट्स। इस सीरीज का नेम मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, T20 सीरीज। सभी चैप्टर से हम 20 क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट होंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है द एरिया ऑफ सर्कल इज 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स सर्कमफ्रेंस इज। इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। एरिया हमें गिवन है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया गिवन है 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको फाइंड करना है सर्कमफ्रेंस। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 49 पाई। पाई से पाई कैंसिल, तो आर स्क्वायर हमें मिला इधर से स्टूडेंट्स। एरिया ऑफ सर्कल हमें गिवन है, इट्स सर्कमफ्रेंस आपको निकालना है, तो आर स्क्वायर हमें मिला इधर से 49। ओके क्लियर। आर स्क्वायर इधर से मिला स्टूडेंट्स 49, तो आर इक्वल टू अंडर रूट 49। तो इधर से आर हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट 7 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कैपिटल सी रिप्रेजेंट करता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को 2πr। तो 2 इंटू 22/7 हमें पाई की फॉर्म में आंसर है, तो पाई एज इट इज रहने देना स्टूडेंट्स। इंटू में 7, तो 7 2 जा 14 पाई सेंटीमीटर। 14 पाई आपका आंसर है स्टूडेंट्स, 14 पाई। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये आपको क्लियर हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस इज एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 37 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द सर्कल। हमें इसमें डिफरेंस गिवन है सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस। डिफरेंस सर्कमफ्रेंस कैपिटल सी माइनस रेडियस इक्वल टू गिवन है 37 सेंटीमीटर। तो कैपिटल सी रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, 2πr माइनस आर इक्वल टू 37। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, रेडियस, तो 2π - 1 इक्वल टू 37।
तो r इक्वल टू 2 इंटू 22/7 माइनस 1 इक्वल टू 37। इधर से हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, r 22 की 2 से 44/7 माइनस 1 इक्वल टू 37। बाई यूजिंग एलसीएम 44 माइनस 7, 7 इधर जाएगा, एलसीएम 7 है तो इधर से हमें मिलेगा 37 इक्वल है। तो r इक्वल टू 44 में से 7 गया 37 अपॉन 7 इक्वल टू 37। 37 से 37 कैंसिल, तो r रेडियस हमें मिला स्टूडेंट 7 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो पाई 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आपको ऑप्शन में चेक कर लेना है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बाय यूजिंग फॉर्मूले, बट आपको इस चैप्टर के सभी फॉर्मूले लर्न होने चाहिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कुलर फील्ड इज 242 मीटर। हमें पेरीमीटर ऑफ ए सर्कुलर फील्ड गिवन है 242 मीटर। एरिया ऑफ फील्ड हमें निकालनी है। पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर फील्ड, पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर फील्ड क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर फील्ड, ये आपका सर्कुलर फील्ड है, इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब इसकी आउटर लाइन, इसकी आउटर लाइन हमें गिवन है। सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं, पेरीमीटर भी बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर फील्ड गिवन है 242 मीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला या सरकमफ्रेंस एज इट इज होता है सर्कल का 2πr इक्वल टू 242। इधर से पाई की वैल्यू पुट करके हमने रेडियस फाइंड आउट की है स्टूडेंट 77/2 मीटर। रेडियस हमें मिला 77/2 मीटर। हमें एरिया फाइंड आउट करना है सर्कल का पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस का स्क्वायर, तो 2 टाइम्स वैल्यू पुट की, कैंसिल आउट करके हमें इधर से आंसर मिला स्टूडेंट्स 4658.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इधर से हम ऑप्शन टिक कर सकते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्लियर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। ऑन इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ अ सर्कल बाय 40% इट्स एरिया विल बी इंक्रीज। जो डायमीटर है सर्कल का स्टूडेंट्स, डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, ये आपके पास सर्कल है, जो लाइन सेंटर से पास होती है डायमीटर कहलाता है स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा। ये हमारे पास डायमीटर है। डायमीटर यदि इंक्रीज हो रहा है 40%, तो आपको ये बताना है एरिया कितना इंक्रीज होगा। तो सिंपल इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो स्टूडेंट्स, डायमीटर इंक्रीज हो रहा है 40%, 40% इंक्रीज, तो इसमें परसेंटेज का मीन्स क्या होता है, अपॉन 100 करेंगे, अपॉन 100 करके हमें इधर से मिलेगा स्टूडेंट 2 to the 4, 2 5 the 10, 2/5। तो आपको इस फॉर्म में फाइंड आउट कर लेना है। परसेंटेज का सिंबल हटाते हैं तो अपॉन 100 कैंसिल आउट करके हमें मिला 2/5। तो इधर से इनिशियल डायमीटर क्या है, इनिशियल डायमीटर है आपके पास 5, ये नीचे वाला आपको इनिशियल मानना है। तो इसमें कितना इंक्रीज हो रहा है, 2 इंक्रीज हो रहा है। तो फाइनल डायमीटर क्या होगा स्टूडेंट्स, फाइनल डायमीटर हो गया 5 में 2 इंक्रीज, 5 + 2 7। तो इधर से आपको एरिया फाइंड आउट करना है, डायमीटर है ये और ये आपका फाइनल है। तो एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एरिया आप फाइंड आउट कर दो पाई आर स्क्वायर। तो इधर आप इसका स्क्वायर करेंगे, इधर से हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट 25, इधर से हमें मिलेगा 49। इसके बीच में हम डिफरेंस देखेंगे स्टूडेंट्स, डिफरेंस कितने का है, 49 में से 25 को माइनस करेंगे हमें मिलेगा 24 सॉरी 24 का डिफरेंस है, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। इनिशियल डायमीटर है 25, परसेंटेज हमें निकालना है 100, तो 25 4 जा, तो इधर से आया हमारे पास 96%।
इंक्रीज होगा एरिया स्टूडेंट्स 96%, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर से देखना स्टूडेंट्स, जो परसेंटेज हमें गिवन हो इंक्रीज डिक्रीज, उसको हम न्यूमरेटर अपॉन 100 करते हैं, उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर आपका इनिशियल डायमीटर होता है, इनिशियल रेडियस या डायमीटर, इसी टाइप से कितना इंक्रीज हो रहा है इसमें 2 ऐड कर देंगे 7, इसका स्क्वायर करा 25, इसका स्क्वायर करा 49, डिफरेंस देखा 24 का है, पहला इनिशियल अपॉन में होगा इंटू 100 तो 96%। सेम क्वेश्चन है नंबर 6, ऑन डिक्रीजिंग द रेडियस ऑफ सर्कल। अब की बार रेडियस डिक्रीज हो रही है 30%, रेडियस और रेडियस ऑफ डिक्रीज 30%, तो 30% को आपको जल्दी से सॉल्व करना है अपॉन 100, 3/10, 3/10 आया स्टूडेंट्स। तो 3/10 का मीनिंग है जो इनिशियल रेडियस है वो आपकी है, इनिशियल रेडियस होगी 10, फाइनल कितना डिक्रीज हो रहा है, 10 में से 3 को माइनस करेंगे, 10 - 3 7, तो 10 का स्क्वायर करा 100 एंड 7 का स्क्वायर करा 49, 100 में से 49 का डिफरेंस क्या होगा 51। आपको बताया था 100 में से 49 बनाना है, घटाना है, हमेशा लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर ही माइनस होता है, तो 51 आया। और 51 किसके रिस्पेक्ट में, 51 इनिशियल रेडियस है 100 इंटू 100, तो कितने का डिक्रीज होगा रेडियस में 51%। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये बहुत ही इजी मेथड है, शॉर्ट ट्रिक है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, द एरिया ऑफ ए सर्कल इज द सेम एज द एरिया ऑफ ए स्क्वायर। जो एरिया ऑफ सर्कल है वो सेम है एरिया ऑफ स्क्वायर के। आपको पेरीमीटर देर पेरीमीटर आर इन द रेशियो, हमें पेरीमीटर निकालना है रेशियो का। एरिया ऑफ सर्कल सेम एज द एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल सेम एज द एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया साइड का स्क्वायर। इधर से हम किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लें स्टूडेंट्स, हमने साइड निकाली इधर से, तो साइड हमें मिलेगी स्टूडेंट्स √पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से एक और बाहर √पाई अंदर का साइड ऑफ स्क्वायर ही आ गया। हमें रेशियो निकालना है, पेरीमीटर आर इन द रेशियो, रेशियो पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2पाई आर अपॉन में पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड। तो इधर से आप 2पाई आर अपॉन में 4 इंटू आर √पाई, ये वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू हमें मिली आर √पाई, 2 1 2 2 2 4, एक आर से एक आर कैंसिल, तो इधर हमें मिलेगा पाई अपॉन 2√पाई। अब आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इधर पाई की एक पावर है, इधर पाई की हाफ पावर है, तो इधर से हमें आंसर मिलेगा स्टूडेंट्स √पाई अपॉन 2, तो √पाई रेशियो 2, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका आंसर है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर से रिपीट करता हूँ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल है एरिया ऑफ स्क्वायर के। एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड ए का स्क्वायर। इधर से हमने साइड की वैल्यू निकाली, ए स्क्वायर इधर शिफ्ट हुआ √पाई आर स्क्वायर, एक आर बाहर आया √ से, √पाई मिला। रेशियो ऑफ पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, 2 से 4 2 कैंसिल, आर से आर कैंसिल, पाई अपॉन 2√पाई। इधर पाई की एक पावर है स्टूडेंट्स और हाफ, तो ऊपर बचेगी हाफ, तो √पाई रेशियो 2, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द circumference of a circle then the ratio of their area is।
इफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसका सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, 4a इक्वल है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। इधर से हम साइड की वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट्स, 2 पाई आर अपॉन में 4, ये कैंसिल, इधर से हमें मिला पाई आर बाय 2, ये आ गई साइड। क्लियर है स्टूडेंट्स। हमें निकालना है रेशियो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल देन द रेशियो ऑफ द एरियाज। रेशियो निकालना है एरिया का, तो एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर अपॉन में एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर अपॉन में एरिया ऑफ सर्कल हो गया पाई आर स्क्वायर। इधर से हम ए की वैल्यू हमें पता है स्टूडेंट्स, अभी हमने फाइंड आउट की है, पाई आर बाय 2 का होल स्क्वायर अपॉन में पाई आर स्क्वायर। क्लियर है आपको स्टूडेंट्स। इधर से हम इसको सॉल्व करते हैं, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 4 रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एक पाई से एक पाई कैंसिल, तो इधर से मिला पाई रेशियो 4, पाई रेशियो 4 दैट इज रिक्वायर्ड आंसर, पाई रेशियो 4। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, if the perimeter of a semicircular protector is 36 centimeter then its diameter is। if the perimeter of a semicircular protector, semicircular protector जो आपका टी होता है स्टूडेंट्स, वो कैसा होता है, इस टाइप का होता है, ये होता है सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर जिसको हम डी बोलते हैं। इसका हमें पेरीमीटर गिवन है स्टूडेंट्स, पेरीमीटर इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका डायमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर 2r और ये होता है पाई आर। इनको ऐड करेंगे हम, पाई आर प्लस 2r इक्वल टू 36। इधर से आपको क्या निकालना है स्टूडेंट्स, रेडियस फिर उसका डबल डायमीटर, तो r कॉमन पाई प्लस 2 36, तो r इक्वल टू 22/7 प्लस 2 36। इधर से एलसीएम लेंगे तो r इक्वल टू, एलसीएम आया 7 स्टूडेंट्स, तो 22 प्लस 7 2 जा 14 36, 22 में 14 ऐड करो स्टूडेंट, 36 अपॉन 7, 36 अपॉन 1, 36 से 36 कैंसिल, तो r इक्वल टू मिला स्टूडेंट 7 सेंटीमीटर। आपको रेडियस भी पूछा जा सकता है, तो रेडियस आप निकालोगे तो 7 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है डायमीटर ऑफ सर्कल, तो अंडरस्टूड है रेडियस का डबल होता है डायमीटर, तो दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। डायमीटर क्या होता है रेडियस का 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 7 14। क्लियर है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डिमिनिश्ड, अभी लास्ट पेज पे हमने 2 क्वेश्चन किए थे, उसी टाइप्स का एक क्वेश्चन है। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज डिमिनिश्ड, डिमिनिश का मतलब डिक्रीज बाय 10%, देन इट्स एरिया इज डिमिनिश्ड बाय। आपको ये बताना है एरिया कितना डिक्रीज होगा यदि रेडियस में 10% का डिमिनिश्ड होता है। 10% यदि डिक्रीज हो रही है तो 10/100 1/10। इनिशियल रेडियस होगी आपकी 10, इनिशियल रेडियस है 10, फाइनल कितने का डिक्रीज हो रहा है 1, 10 में से 1 गया 9, तो इसका 100, इसका 81 और इसमें डिफरेंस कितना है स्टूडेंट्स 100 और 81 में, 10 में से 1 गया 9 एंड 9 में से 8 गया 1, 19 किसके रिस्पेक्ट में 100 इंटू 100, तो कितने का डिक्रीज हो रहा है रेडियस एरिया में 19%। क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स 19%, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11,
If the circumferences of a circle increase from 4 pi to 8 pi, circumferences of circle increase, पहले circumference of circle था 4 pi, C1 हमें गिवन है 4 pi, फिर इंक्रीज होके वो हो गया C2 8 pi। तो आपको बताना है एरिया में कितने का इंक्रीज होगा। हैवल्ड हाफ का 2 टाइम्स, ट्रिपल्ड 3 टाइम्स, क्वाड्रपल्ड 4 टाइम्स। ये मीनिंग याद रखना स्टूडेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको ध्यान से समझना। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई R1 इक्वल टू हमें गिवन है 4 पाई, तो इधर से रेडियस आई हमारे पास स्टूडेंट्स 2, एंड इधर से 2 पाई R2 हमें गिवन है 8 पाई, इधर से हमें रेडियस मिली 4। तो एरिया ऑफ अ सर्कल पाई R1 का स्क्वायर, पाई एज इट इज रखेंगे हम, R1 कितना है 2, तो इधर से हमें मिलेगा एरिया 4 पाई। एरिया में क्या मिला स्टूडेंट्स 4 पाई। अब हम निकालेंगे नेक्स्ट, तो इधर से पाई R2 का स्क्वायर, पाई एज इट इज रखना, R2 कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16 पाई। तो कितने टाइम्स है ये, 4 4 जा 4 टाइम्स, 4 टाइम्स को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स, 4 टाइम्स को क्वाड्रपल्ड, क्वाड्रपल्ड 4 टाइम्स को क्वाड्रपल्ड भी बोलते हैं, क्वाड्रपल्ड। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। आप कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट हो मेंशन कर देना स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, द एरिया ऑफ सर्कल हुज एरिया एंड सर्कमफ्रेंस आर न्यूमेरिकली इक्वल। एरिया ऑफ सर्कल हुज एरिया एंड सर्कमफ्रेंस आर न्यूमेरिकली इक्वल। आपको एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है और गिवन है कि एरिया और सर्कमफ्रेंस आर न्यूमेरिकली इक्वल हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। पाई आर स्क्वायर इक्वल होगा 2 पाई आर के स्टूडेंट्स। पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, रेडियस हमें मिला 2 यूनिट्स, एरिया 2 यूनिट्स। तो आपको फाइंड आउट करना है एरिया, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका आंसर है स्टूडेंट्स, 4 पाई स्क्वायर यूनिट्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो 11 क्वेश्चन था उसका ऑप्शन होगा डी, क्वाड्रपल्ड। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है बी, ऑप्शन इज करेक्ट, 4 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसकी रेडियस हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर, ऑन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, द लेंथ ऑफ द आर्क इज। इसका डायग्राम देखना स्टूडेंट्स, ये एक सर्कल है, इसकी रेडियस हमें गिवन है स्टूडेंट्स, ये इस टाइप का डायग्राम है ओ ए बी। ये एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री, ये रेडियस हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ एन आर्क, ये होती है लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क। ओके स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ एन आर्क इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा हमें गिवन है 60 अपॉन 360 इंटू 2 पाई, पाई की वैल्यू आप 22/7 भी मेंशन कर सकते हो। रेडियस हमें गिवन है 21, ये 6 पे कैंसिल हुआ, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 पे 2 कैंसिल, तो दिस आंसर मिला हमें इजीली 22 सेंटीमीटर। क्या आंसर मिला स्टूडेंट, 22 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 40 सेंटीमीटर, हाउ मैनी रिवोल्यूशंस विल इट मेक इन कवरिंग 176 मीटर। हमें एक व्हील होता है एक पहिए का डायमीटर हमें गिवन है स्टूडेंट्स, डायमीटर ऑफ व्हील 40 सेंटीमीटर। तो इधर से रेडियस क्या होगा, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस स्टूडेंट्स, तो 20 सेंटीमीटर हमें मिला रेडियस। तो 1 रिवोल्यूशन, हाउ मैनी रिवोल्यूशन, आपको ये बताना है कितने रिवोल्यूशन में वो इतनी डिस्टेंस कवर करता है। तो 1 रिवोल्यूशन किसके इक्वल होगा, 1 रिवोल्यूशन इन व्हील, 1 रिवोल्यूशन ऑफ व्हील भी लिख सकते हो, 1 रिवोल्यूशन ऑफ व्हील 2 पाई आर। तो इधर से हम फाइंड आउट करेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 20। तो इधर से हमें मिलेगा स्टूडेंट्स, इसको मल्टीप्लाई कर लेना स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करके 44 इंटू 20 अपॉन में 7, तो 0 2 4 8 2 4 8 अपॉन 7, ये आपका मीटर में है एक रिवॉल्यूशन। टोटल डिस्टेंस है आपकी, तो इसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, टोटल डिस्टेंस अपॉन में 1 रिवॉल्यूशन, 176 अपॉन में 880 अपॉन 7, वो ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट्स। इसको कैंसिल आउट करेंगे हम, तो आपको आंसर मिलेगा स्टूडेंट्स, वो आप चेक कर लेना क्या आंसर होगा। इधर से हमें मिलेगा स्टूडेंट्स 176 इंटू 7 अपॉन में 880, इसको हम कैंसिल आउट करते हैं, 176 इंटू 7 अपॉन में 880, 2 से हमने कैंसिल किया, 2 4 8 2 4 8 0, 2 8 16 2 8 16, 44 की टेबल से ये 2 पे कटेगा, ये 10 पे, तो ऊपर आया 14/10 सेंटीमीटर। बट आपको आंसर जो ये टोटल डिस्टेंस था वो मीटर में गिवन था, इसलिए इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं आंसर को स्टूडेंट्स, 14/10 इंटू में 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 140 रिवॉल्यूशन, 140 रिवॉल्यूशन इज करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स, 140 रिवॉल्यूशन ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 15 है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 21 सेंटीमीटर। जो मिनट हैंड की सुई है उसका लेंथ हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर। द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 10 मिनट, तो 10 मिनट में वो कितना एरिया स्वेप्ट करेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो आपको पता है 1 घंटे में वो कितना एंगल बनाता है, 360 डिग्री। ये मिनट हैंड की सुई है, ये सेकंड की सुई, ओ ए बी, ये हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर। तो एंगल रोटेटेड इन 60 मिनट, एंगल रोटेटेड इन 60 मिनट 360 डिग्री। तो एंगल रोटेटेड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना होगा 6 डिग्री। हमें निकालना है 10 मिनट का, तो एंगल रोटेटेड इन 10 मिनट 6 इंटू 10 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, इस हिसाब से आप सभी का निकाल सकते हो। थीटा आ गया 60 डिग्री। अब हमें फाइंड आउट करना एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा आपको गिवन है 60 अपॉन 360 इंटू 22/7, रेडियस 21 इंटू 21, ये 6 पे कैंसिल, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 3 से 11 पे कैंसिल, तो 21 की 11 से मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स तो आंसर मिलेगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये याद रखना है, एंगल यदि रोटेटेड हो रहा है 60 मिनट में एंगल होता है 360 डिग्री, क्योंकि वो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट में वो कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है, तो कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का।
तो 1 मिनट का आया 360/60 6 डिग्री। आप कितने भी मिनट का निकालेंगे तो 6 डिग्री 1 मिनट का। यदि आपको 5 मिनट का निकालना है तो 30 डिग्री मिलेगा। हमें निकालना था 10 मिनट में वो कितना एरिया स्वैप्ट कर रहा है, कितना एरिया कवर करता है। तो 60 डिग्री आया 10 मिनट का, तो इसका एरिया का फॉर्मूला लगा स्टूडेंट 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स with the radii r1 and r2 is equal to the area of a circle of radius r, then ये रिलेशन गिवन है, इसमें से कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल, एक दो सर्कल हैं, इसकी रेडियस r1 है, इन सबको सम करना है। दूसरे की सर्कल रेडियस r2 है, इन सब के अनोदर सर्कल है एक, उसकी रेडियस हमें गिवन है स्टूडेंट्स r। तो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल एरिया ऑफ सेकंड सर्कल इक्वल है एरिया ऑफ थर्ड सर्कल। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर इक्वल होता है पाई r स्क्वायर। इधर से पाई कॉमन r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल टू पाई r स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, तो विच इज इक्वल टू दिस रिलेशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। r1 प्लस r2, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। इस रिलेशन के बेस पे आप काफ़ी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो स्टूडेंट्स। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इफ द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्कल्स विद रेडियाई, अब की बार हमें सर्कमफ्रेंसेस का सम लेना है। दो सर्कल हैं, उनका सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड, इसकी रेडियस r1 है, इसकी रेडियस r2 है, इक्वल है सर्कमफ्रेंस ऑफ अनदर सर्कल। तो 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 इक्वल है 2 पाई r के, इधर से 2 पाई कॉमन स्टूडेंट्स, r1 प्लस r2 इक्वल होगा 2 पाई r। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो रिलेशन आया r1 r2 किसके इक्वल होगा, रेडियस के। r1 r2 इक्वल होगा r के। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 भी क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, then diameter of the larger circle is। डायमीटर, एक सर्कल ये है स्टूडेंट्स, इसका सम, ये रेडियस r1, ये रेडियस r2, अनदर रेडियस है r। ये अभी हमने रिलेशन पढ़ा था, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर इक्वल होता है r के स्क्वायर के स्टूडेंट्स। तो इधर से हमें डायमीटर गिवन है, तो इधर से रेडियस आप निकाल सकते हो। r1 हमें मिलेगा 5 एंड r2 मिलेगा 12। आप वैल्यू पुट करो, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू r। तो r स्क्वायर आया 169, r मिलेगा 169 का रूट 13 सेंटीमीटर। बट हमें बताना है डायमीटर ऑफ लार्जर सर्कल। तो डायमीटर क्या होगा स्टूडेंट्स, रेडियस का डबल, 2r, 2 इंटू 13 26 सेंटीमीटर इज राइट आंसर। स्टूडेंट्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 इस सीरीज के लास्ट टू क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो। हमें सर्कमफ्रेंसेस गिवन है, दो सर्कल का रेशियो गिवन है सर्कमफ्रेंस का, हमें एरिया निकालना है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल 2 पाई r1 अपॉन में 2 पाई r2 इक्वल है 3/4। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो r1 अपॉन r2 इक्वल है 3/4। तो r1 है 3, r2 है 4। एरिया का रेशियो निकालना है, तो रेशियो पाई r1 का स्क्वायर अपॉन पाई r2 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, r1 है 3, 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, 9/16, 9 रेशियो 16, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट क्वेश्चन है।
द एरिया ऑफ टू सर्कल आर इन द रेशियो, एरिया ऑफ टू सर्कल आर इन द रेशियो, एरिया गिवन है पाई r1 का स्क्वायर पाई r2 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल इक्वल है 9/4 के। तो इधर से रेडियस हमें मिलेगी स्टूडेंट्स √9/4 3/2, r1 मिला 3 एंड r2 मिला 2। हमें निकालना है सरकमफ्रेंस का रेशियो 2 पाई r1 अपॉन में 2 पाई r2, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल तो 3/2, 3/2, तो रेशियो मिलेगा 3/2, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। Area of two circle are in the ratio 9/4, the ratio of their circumferences is 3/2, option A is correct, option A is correct। Okay students, chapter 12 area related to circle की T20 सीरीज फिनिश है। कोई भी डाउट हो तो स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर देना। ओके स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। थैंक यू सो मच।